नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। बीजेपी नेता और सरपंच प्रतिनिधि पलाड़ा विजय सिंह पलाड़ा को धमकी मिलने के बाद में उनके समर्थन में आज कुचामन बंद का ऐलान किया गया था और साथ ही शासन प्रशासन के ढीले रवैये को लेकर जो समाज के नेता हैं उन्होंने विरोध दर्ज कराया। और विजय सिंह पलाड़ा को जिस तरीके से जो धमकी भरे मैसेज मिले, ऑडियो जो उनके पास में आए, उसके बाद में समाज में रोष है। और जो उनके साथी हैं, शुभचिंतक हैं, वो आज कुचामन पहुंचे थे। ये जिला कलेक्टर ऑफिस में सारे नेता बैठे हैं। भंवर सिंह पलाड़ा भी इसमें साथ थे, मान सिंह कीनसरिया जो पूर्व विधायक है, महिपाल सिंह मकराना भी साथ में थे, शीला शेखावत गोगामेडी भी यहाँ पर मौजूद थी। जिला कलेक्टर के सामने उन्होंने गुस्सा जताया। साथ ही जो विजय सिंह पलाड़ा हैं उन्होंने कहा कि उनको इतनी बड़ी धमकियां मिलने के बाद भी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका रवैया ढीला था, वो यहाँ पर पहुँचे भी नहीं। मैंने उन लोगों को ये सारे ऑडियो जो हैं वो शेयर किए, उसके बाद में भी जो ऑफिस खोल रखे हैं उन ऑफिस में वो यहाँ मिलने भी नहीं आए मेरे से। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जो घटना है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के रवैये पर जो विजय सिंह पलाड़ा है उन्होंने पूरा एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। उनका गुस्सा जिला कलेक्टर के सामने फूटा। जिला कलेक्टर के सामने जितने भी समाज के नेता हैं उन्होंने कहा कि ये जो रवैया है ये बर्दाश्त नहीं है। पुलिस प्रशासन को इस मामले को त्वरित संज्ञान में लेना चाहिए था, क्योंकि और भी पहले घटनाएं हो चुकी हैं और जिसमें जो ऑडियो आया है उसमें भी जिक्र किया गया है, चाहे सुखदेव सिंह गोगामेडी हो, रमेश रुलानिया हो या राजू ठेठ हो। ये 3-4 जो नाम हैं वो उसमें कहे गए थे और समाज के नेता ने भी जितने हैं उन्होंने सबने गुस्सा जताया है। महिपाल सिंह मकराना या जो भी नेता थे आज कलेक्टर ऑफिस में भी पहुंचे थे। उससे पहले जो सभा हुई थी वहां पर भी सबने विरोध जताया था इस मामले को लेकर। और विजय सिंह पलाड़ा के समर्थन में आज कुचामन बंद जो किया गया था, काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। अब जिला कलेक्टर ने समाज के नेताओं के सामने कहा कि वो भरोसा रखें, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस मामले की कड़ी से कड़ी तरीके से कार्रवाई करके और रिजल्ट वो जल्द से जल्द देंगे। तो ये जो पूरा मामला हुआ, इसको लेकर प्रशासन की और लोगों की क्या बातचीत हुई, आप ये पूरा वीडियो देखिए। एक आदमी को जान से मारने की धमकी मिल रही है, राजस्थान सरकार उनको यहाँ बिठा रखा है, तो ऑफिस खोल रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। दोनों मेरे अच्छे मित्र है, ये भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने तक उन्होंने टेस्ट नहीं करा। एसपी मैडम बैठे, मैंने एसपी मैडम को बात किया, ऐसा कुछ नहीं, काय की गंभीरता से अपन सब लोग पार्टी के लोग हैं और प्रशासन के हिस्से के लोग हैं, क्या जवाब दोगे आप? जनता को कहाँ सुरक्षित है? उन्होंने जवाब में क्या हुआ? इस सिस्टम में तो होगी हमारे बीच में जो बातें, उसमें कहाँ होगा बताइए। किसमें नहीं, यहाँ से वहां देखो जल्दी सुनो, लागले बैठो, कोई बात नहीं है, इनसे कोई बांधने वाली बात नहीं है। सीएम साहब से बात कर लो, बात पड़ती तो ठीक है, अदरवाइज मामला है खराब। हम मारने के लिए तैयार हो, बता दो आप भाई, आपसे सब नहीं है बता दो, हम तो आपसे नहीं बैठे, नहीं बैठे, आप प्रतिनिधि बैठे हो, आपसे यहाँ है तो बात कर लो। अगर सीएम से बात करने बात ये पुलिस संवेदनशील नहीं है, आपको मजबूत करने के लिए बहुत सहन करना। मैं आपको बताऊं, तो नहीं आए तक नहीं, 400 लोग खड़े थे रात को, इसी तरह जनता बोल नहीं पाती। एक अधिकारी मेरे से तू कह किसी को बात तो नहीं करने देता, क्या बात कर रहा हूँ? नहीं, मान सिंह जी रहा, मनोज सिंह जी रहा, बैठे चाय के लिए, चाय के लिए ज्ञापन है, ये इनकी जाने की कोई हिम्मत नहीं है। ये क्या कर रहा है? ऐसी विभाग होती नहीं करेंगे, माने बोल जाएंगे, सुनो भाई, नहीं कर पाएगा, कोई छोटी लेने हमने तो ये कहा नहीं आना चाहते, अब तो ये जाने तो ये
ना ज्ञापन होगा कि गवर्नमेंट या प्रशासन में कितना सेंसिटिवनेस है इन चीजों को लेकर कैंसिल करे तो कर दो, और मेरे ऊपर तो बढ़ा दो, मैं तो खुली बोलूंगा, ईमानदारी से बोलूंगा, कोई बोलूंगा तो हकीकत है। बात करिए ना। आज 17 तारीख है, बात करिए। 13 तारीख को इनको वॉइस नोट मिला धमकियों का, और अभी तक जारी है मिलना। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, चाहे एडीएसपी साहब है, चाहे डिप्टी साहब है, आगे ऊपर जो प्रदेश के जो पुलिस के जी दुख इस बात का है, 4 महीने पहले बड़ी घटना हुई और बाकायदा हमने एक आदमी खोया, सब कुछ सिस्टम हुआ, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई, एक मुद्दे रखे गए, मुद्दों पे एक छोटी सी इमारत की नींव टूटी गई, एसटी आ गया। समझ रहे, जमींदोज करने की बात थी, उन अधिकारियों उन अपराधियों के घरों को उनका एक टीन टप्पर भी नहीं हटाया गया। वो उनकी क्यों नहीं वो बढ़ेंगे उनके हौसले? आप बताएं मुझे। हम तो आप लोगों पर विश्वास करते हैं, सरकार के नुमाइंदे आप लोग हैं, 4 एमएल बैठे हुए यहाँ पर, समझ रहे हैं, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, है तो सही सरकार के अंग है, आपके सामने है। हम लोग नहीं चाहते सड़कों पे आके हमारे युवाओं का कोई भी कोई खराब करे, हम पावर खराब करें। नहीं भरोसा रखिए, बोल ही रहे, मुझे भी सुनो। एक बात सुन लो कलेक्टर। नहीं वादा किया मैं, एक सरकारी पीपी नियुक्त नहीं है एनसी अभी तक। आपको मैंने कहा था ना, तो मैं आपके बात कब करेगा जब कोई आके और एप्लीकेशन देगा। मैंने इनसे कहा था 15 मिनट में पीपी नियुक्त कर दूंगा, एप्लीकेशन दे दो। हम चला के नहीं करेंगे, चला के वो करेंगे जो हमारे, अगर मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए पता चला विजय सिंह जी को धमकी मिले, मैंने तुरंत एसपी साहब का उसको तुरंत सुरक्षा दे दी। वो जो पहले धमकी मिली सर, उनको जो सुनिए, जब पहले जो आपके लड़ना जी का था, अगर हम आए और हमारे ध्यान में आता तो हम तुरंत उनको वापस सुरक्षा देते। हमारे ध्यान में नहीं, तो उनको सुरक्षा थी और उन्होंने वापस सरेंडर कर दिया, हमारे ध्यान में नहीं। धमकी मिली है, हटाई गई उनकी, नहीं हटाई नहीं की है, सुनिए तो आप एक बार मिल लेते हमसे कि भाई इनकी सुरक्षा हटा दी, इनको दोबारा दे दी, एक बार तो हमें बताते भाई, हमें तो नहीं मालूम, नए आए थे हम तो। सर ये 8-10 इंटरनेशनल कॉल सेम नंबर से कॉल, मैंने कुछ ज्यादा जाके पुलिस में नहीं बोला। सीपी साहब से मैंने बात करी, 2 बार करी, जो बिरजू जाट जोसेफ से करी, उन्होंने यहाँ पूर्व आपकी ये नहीं हुई थी जब तक कलेक्टर एसपी नहीं लगाई गई थी जिले में, तो नागौर जिले को लगाया बोला गया। उसके बाद में अभी मैं कल जाके आया वापस से, मैंने कहा कम से कम 250-300 कॉल। उन्होंने बोला एसपी साहब से भी बात करेंगे और कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। मुझे गन के लाइसेंस के लिए 2 साल हो गए, मैं नहीं मान रहा मुझे यहाँ को इसके लिए मैं आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए लाइसेंस। बात है संवेदनशीलता कितनी है, सीरियसनेस कितनी है सरकार। ये तो मैं एक चीज को सीरियस नहीं लेता, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मुझे मालूम है जो मारने वाला वो मारेगा, मेरा गनमैन भी मिल जाएगा तो वो अपनी छाती में नहीं खाएगा, वो तो कार्रवाई कर सकता है, उससे कोई अपराधी डर सकता है। पर सरकार वो डर वाला माहौल जो यहाँ है उसको कम तो किया जा सकता है, उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। ये जनता में डर का भारी माहौल है आप लोग, इसीलिए हम कह रहे थे कि आप दोनों चल के 5 मिनट ले लो, आप ठीक। हम लोग अगर वहाँ यहाँ आए ना, सिर्फ आप लोग को, और हम लोग हर उस जगह जाते हैं जहाँ पब्लिक हमारे को एक्सपेक्ट करती है कि कलेक्टर एसपी को वहां, और आप भरोसा रखिए ये एक्सेप्शनल केस है। अगर कोई बाहर बैठ के अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है ना, अब वो न्यूसेंस मिटेगी जब बाहर से ही इंटरनेशनल मैटर अपने देश में होता तो अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। हमने सरकार को इस पूरे से वाकिफ करवा दिया है और सरकार के हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है, इंटरनेशनल लेवल पे उस पर टाइम लग रहा है, और इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से आउट नहीं करना चाहिए। सरकार को थोड़ा सा हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम जितना हो सकेगा पुलिस और प्रशासन से हम आपके साथ खड़े हैं, आंच भी नहीं आने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरह देखिए धमकी आना फोन तो कोई भी आके फोन तो कोई भी करे, है ना, कोई भी आदमी बाहर से फोन कर किसी से भी करवा देगा, कर देगा, इस पे तो किसी का कोई जोर नहीं है। लेकिन हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि उस तरह की कार्रवाई हम नहीं होगी, पूरा भरोसा दिलाते हैं। रही बात आप लोग खुद समझदार हैं कि पुलिस और प्रशासन जब आप लोगों के लिए 24 घंटे खड़ा है, हम दोनों ही एसपी और मैं करीबन 14-15 घंटे डेली काम करते हैं। अब रात 8-9 बजे तक आप कोई भी आता है पूछ लिया